हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहाँ पर है, वो वीडियो है फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्काउंट, यानी यहाँ पर फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं इसे बट्टा। इसका टाइप फ्रेंड्स 5 है, जो आपके आने वाले फ्रेंड्स कंपटीशन है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा कंटेंट। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, और फ्रेंड्स कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के अपने फ्रेंड्स टाइप 5 में फ्रेंड डिस्काउंट को फ्रेंड्स समझने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि डिस्काउंट में एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक होता है यहाँ पर सीपी, एक होता है यहाँ पर एसपी, और अदरवाइज दूसरा यहाँ पर कंटेंट में होता है एमपी, यानी सीपी यहाँ पर होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अब क्या होता है सीपी एसपी एमपी पर समझेंगे इसके फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें बात करेंगे यहाँ पर सीपी एमपी और एसपी में। जैसे हम कोई भी वस्तु हमारे फ्रेंड्स बनाई, अगर वह वस्तु यहाँ पर जो हमारा जो सीपी होता है, सीपी हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सीपी। अब सीपी को हम समझेंगे, जैसे हमने कोई भी वस्तु यहाँ पर हमने 500 रुपये में यहाँ पर बनाई, 500 में हमने कोई वस्तु बनाई। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यदि यहाँ पर उस वस्तु को हमने सीपी और एमपी में यहाँ पर रखा, और एमपी पर रखने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू होगी एमपी की फ्रेंड्स, जो एमपी पे हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू एमपी मार्क प्राइस पर। अब यहाँ पर देखेंगे मार्क प्राइस हमने कितना रखा, यानी कोई भी वस्तु हमने 500 रुपये में बढ़ाई और हमने यहाँ पर रख दी 800 रुपये में, वो वस्तु का यह मूल्य यहाँ पर 500। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो 500 रुपये से वस्तु अगर यहाँ पर 800 रुपये में यहाँ पर पहुँची है, तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो दुकानदार ने यहाँ पर कोई वस्तु बनाई 500 रुपये में, उसे फ्रेंड्स लाभ कमाना चाहता है, इसीलिए उसने उस वस्तु पर जो फ्रेंड्स मार्जिन यहाँ पर लगाया, वो यहाँ पर कितना 800 का यहाँ पर लगा लिया मार्जिन। अब यहाँ पर जो यहाँ पर मार्कअप होगा दुकानदार का मार्कअप, वो मार्कअप यहाँ पर कितना होगा, जैसे 500 रुपये की उसने वस्तु बनाई 800 में बेची, तो उसका जो मार्कअप होगा वो मार्कअप यहाँ पर कितना होगा 300 रुपये, और ये हमारा क्या होगा उसका दुकानदार का मार्कअप, इसी को हम बोलते हैं मार्कअप। तो आप इसे नोट कर लेना क्या होता है मार्कअप। अब आप समझ गए होंगे मार्कअप, तो यही होता है इसका मार्कअप। अब फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट राउंड कॉन्सेप्ट में क्या समझेंगे हम, कॉन्सेप्ट में जो समझेंगे वो समझने की बात ये होती है कि जो मार्कअप होता है वो यहाँ पर कैसे आता है। तो मार्कअप हमेशा जो आता है वो फ्रेंड्स यहाँ पर 500 से कोई वस्तु बनाते हैं और उससे टैग लगाते हैं। अब दुकानदार यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने 500 रुपये में वस्तु तो बना ली है, बट यहाँ पर 800 रुपये में उसे एमपी पर चिपकाया। अब उसे बेच कितने रहा, एसपी सेलिंग कर रहा है वो 300 रुपये में, 300 रुपये की छूट देकर यहाँ पर वो 600 रुपये में अगर यहाँ पर वस्तु बेचे। अब यहाँ पर देखते हैं कि डिस्काउंट कितने का हुआ। तो यहाँ पर जो 500 से वस्तु 800 में गई, और यहाँ पर 800 रुपये से वस्तु अगर यहाँ पर 600 रुपये में यहाँ पर बेची गई, 600 रुपये में वो वस्तु को बेच दिया गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ। तो 800 में फ्रेंड्स यहाँ पर वो उसने एमपी चिपकाया और 600 रुपये में बेची, तो यहाँ पर 200 रुपये का डिस्काउंट हुआ। अब यही 200 रुपये का डिस्काउंट हमें निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले 200 रुपये का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं, एमपी पर देते हैं मार्क प्राइस। तो 800 रुपये का डिस्काउंट एमपी पर दिया, परसेंटेज के मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब जब इसे काटेंगे पूरा यहाँ पर तो जो 4 टाइम कट जाएगा, और जब इसे 4 से जब 100 काटेंगे तो यहाँ पर 25% का एक सिंगल यहाँ पर डिस्काउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही यहाँ पर डिस्काउंट हुआ। तो इसी को हम देखते हैं यहाँ पर कि कितना हमारा डिस्काउंट हुआ, कैसे डिस्काउंट हुआ। तो 25% का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ। और फ्रेंड्स यदि हम देखेंगे मार्कअप कितने का हुआ, तो 500 से की कोई वस्तु थी 800 में बेची गई, तो 500 से 800 में फ्रेंड्स यहाँ पर वो 300 रुपये का यहाँ पर उसने मार्कअप लिया दुकानदार ने। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट होते हैं इस एमपी सीपी और एसपी के खेल में, डिस्काउंट बट्टा टाइप फर्स्ट में। फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अब हम समझेंगे कि क्या होता है इसका पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए पहला क्वेश्चन, तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देता है और वह 20% लाभ कमाना चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें वैल्यू जो निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है हमें एमपी यानी मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा अब।
तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एमपी और सीपी का एक रिलेशन मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में कि एमपी रेशियो सीपी ये क्या होता है। एमपी मतलब होता है 100 होता है फ्रेंड्स, और इसके आगे फ्रेंड्स क्या होता है, प्लस माइनस यहाँ पर कर लेते हैं, यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। रेशियो जो होता है यहाँ पर 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 100 और 100 में फ्रेंड्स यहाँ पर 20 यहाँ पर ऐड कर लेंगे 20। इसी प्रकार यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हुआ है, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट हुआ है, तो माइनस का यहाँ पर 10 कर लेंगे 10%। अब जब इसे यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। जब इसे काट लेंगे यहाँ पर तो जो रेशियो हमारा बनेगा वो यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9। जब इसे हम काट लेंगे 3 से तब रेशियो हमारा बनेगा जो 3, वो रेशियो बनेगा 4:3 के अनुपात में हमारा रेशियो बनेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि क्रय मूल्य 1800 रुपये है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना है, ये 3 रुपये है, यानी 3 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1800, तो यहाँ पर 1800 रुपये लिख लेंगे। अब एक की वैल्यू देखी जाएगी तो 3 छक 18 6 बार जाएगा, यानी 600 रुपये। और जब यहाँ पर फ्रेंड्स अंकित मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है कि अंकित मूल्य यहाँ पर बताइए, तो अंकित मूल्य की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली कितनी है 4, यानी 4 का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर 600 और फ्रेंड मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो यहाँ पर 6 चौक 2400, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर 2400 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यही मेरा आंसर होगा, पहला ऑप्शन। कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, समझाने का तरीका। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, एक दुकानदार के पास एक पेन और एक किताब है। यदि पेन पर वो 10% का बट्टा और किताब पर 20% का बट्टा दिया, दोनों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का बट्टा देगा, और अंकित मूल्य का अनुपात जो है वो 3:2 के अनुपात में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो यहाँ पर दिया गया है अंकित मूल्य और का जो है 3:2। तो यहाँ पर सबसे पहले 3:2 का यहाँ पर अंकित मूल्य लेंगे, और टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 3 और 2 को मिलाकर यहाँ पर 5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर 10% का बट्टा दे रहा है, यानी यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू यहाँ पर 10% का बट्टा, और फ्रेंड मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी प्रकार यहाँ पर रेशियो दोनों को ले लेंगे। 10% रेशियो यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर दूसरा 20% का बट्टा दे रहा तो यहाँ पर 20% ऐसे लिख लेंगे, और इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 10 तियाँ 30 प्लस यहाँ पर कर लेंगे 20 दूनी 40। अब जब यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों को यहाँ पर जब काट लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर वही 5। जब इसे 5 से काटेंगे तो 14 पंजे 70, यानी 14% का बट्टा सिंगल आएगा। तो ये मेरा राइट आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 10% यहाँ पर छूट देता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए कितने का वो लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर एमपी और सीपी का रिलेशन यहाँ पर फिर से दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एमपी सीपी का रिलेशन ना करते हुए यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एमपी लिखेंगे, एमपी एसपी और सीपी, ये होते हैं यहाँ पर रिलेशन। सबसे पहले 30% अधिक अंकित कर रहा है वो वस्तु क्रय मूल्य से, तो 30% की सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य से, यानी सीपी से, यानी यहाँ पर पहली वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, वो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 की, यानी 10 क्रय मूल्य से वो अंकित कर रहा है, यानी 10 से यहाँ पर 13 वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी साइड में कहा गया है कि 10% छूट दे रहा है वो, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब वो यहाँ पर 10% की अगर वो छूट दे रहा है तो छूट एमपी पर देगा। 1% 1 का छूट दे रहा है तो 10 से वस्तु किस में जाएगी, 9 में वो बेच रहा है। अब यहाँ पर ये सभी का यहाँ पर रेशियो जो बनेगा वो रेशियो बन गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखेंगे कि यहाँ पर जो 13 और यहाँ पर जो 10 है,
तो यहाँ पर वैल्यू है जो 13 की और वो 10, इसे हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे उससे समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो ऊपर है 10, यहाँ पर 13 में 10 से गुणा, और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 से गुणा, तो यहाँ पर भी 10 से यहाँ पर गुणा हो जाएगी, और यहाँ पर फ्रेंड्स 13 से गुणा हुई है तो यहाँ पर भी 13 से गुणा हो जाएगी। अब यहाँ पर समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले फ्रेंड्स इनका जो रेशियो है वो यहाँ पर बराबर करेंगे। तो सबसे पहले इन रेशियो को बराबर करने के लिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा रेशियो। दूसरे बारे में यहाँ पर आ जाएगा 13 नेमा 117, तो यहाँ पर 117 आ जाएगा रेशियो, यहाँ पर 100। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु अगर 170 रुपये में बेची जा रही है तो यहाँ पर 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर, 100 पे। परसेंटेज लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 17% का सिंगल एक परसेंटेज आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड जो डिस्काउंट फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स चैप्टर चल रहा है, उसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% और 10% के बाद एक सिंगल एकल छूट बताइए। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स करने के लिए यहाँ पर 2 तरीके मैंने आपको बताऊँगा। सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पर सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड होता है कि x + y माइनस का xy और बटे में यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर पहली वैल्यू यहाँ पर x की ले लेंगे यानी 20, दूसरी वैल्यू यहाँ पर 10 की ले लेंगे यानी 10, माइनस करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 10 और बटे में कितना आ जाएगा 100। ये होता है सक्सेसिव मेथड और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल। यहाँ पर जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 28% का ये सिंगल डिस्काउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही फ्रेंड्स इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी मेरे मेथड आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यदि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को यदि हम रेशियो मेथड से करेंगे तो रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रेशियो मेथड कैसा होता है वो भी एक बार मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ कि रेशियो मेथड करने के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको बताऊँगा। तो यदि फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो रेशियो मेथड इसका क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो 20% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे जो होता है 1/5। इसके बाद फ्रेंड्स 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे जो होता है यहाँ पर 1/10। अब 5 से वस्तु पे 1 छूट दी जा रही है तो वस्तु बेची कितनी जाएगी, 4 में। उसी प्रकार 10 में 1 की छूट दी जा रही है तो वस्तु बेचेंगे कितने में, 9 में। अब यहाँ पर देख लेंगे 10 पंजे 50 और यहाँ पर 4 नेम 36। अब यहाँ पर देखना है डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 14 का डिस्काउंट। और जो 14 का जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, यहाँ पर 50 पे। परसेंटेज निकलेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 पर, 50 दूनी 100 और 14 जब 2 की गुणा होगी 28% का सिंगल डिस्काउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर करते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लेते हैं। एक व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति 900 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है और उसे बेच देता है ग्राहक को 10 और 20% की 2 क्रमिक छूट। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य यहाँ पर बताइए। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी से मैं आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर 900 रुपये में वो वस्तु यहाँ पर खरीद रहा है कोई भी ग्राहक, एक व्यक्ति है। अगर वो यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 90/100 में। और दूसरे पे यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है तो उसके पास बचा जो वैल्यू वो 80/100 में बेचेगा। अब इसे हम दोनों को काट लेंगे। तो काटने पर तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, 00 से 1 00 कट गया, 6 00 कट गया, 8 जो 9 और 9 की गुणा होगी 81 मल्टीप्लाई बाई 8। और जब इसे फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 एकम 8 और 2 2 64 64। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पर 648 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 25% और x%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना। हर SSC GD क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। इसमें 25% x% के 2 क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य यदि 960 है तो x का मान यहाँ पर बताइए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है 25% x% और इतने में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य 960 रुपये हो, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है 960, ये हमारी अंकित मूल्य। अब वो यहाँ पर पहले पे 25% की छूट दे रहा है तो वो बेचेगा कितने में, तो वो बेचेगा वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर 75 में 100 में। अब वो दूसरी जो छूट दे रहा है वो यहाँ पर कितने में दे रहा है, x में,
यानी वैल्यू यहाँ पर 100 माइनस एक्स कर लेंगे और बटे में वैल्यू आ जाएगी 100। इतने में बेचेगा दूसरी छूट। और हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने बेच रहा है, 612 रुपये में बेच रहा है। तो जो 612 रुपये वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस एसपी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसे हम फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100। और जो यहाँ पर 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एक जीरो आ जाएगा, चिपका देंगे। यहाँ पर जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 4 24 और 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा यहाँ पर निकल कर 24 और जो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72। फ्रेंड्स ब्रैकेट में लिख लेंगे 100 माइनस का एक्स और बटे में कितना आ जाएगा 10। और फ्रेंड्स इसके सामने जो वैल्यू है वो 612। अब आमने सामने की वैल्यू यहाँ पर काट लेंगे। तो यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 8 72 और 9 से काटेंगे तो 9 चक 54, 54 में यहाँ 7 बचेगा, 9 8 72। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स अगले हम जो सोल्यूशन करेंगे उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर काट लेंगे। यहाँ पर 8 से जब यहाँ पर काटेंगे वैल्यू तो यहाँ पर जो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8 और यहाँ पर जो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाई जी 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर आ गया 10 बटे में वैल्यू आ जाएगी 8। और जब इसे काटेंगे तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर कर लेंगे फ्रेंड्स क्या समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन है, पेपर में आता है ज़रूर। अब इसे काट लेंगे 4 से कट जाएगा बिल्कुल। तो इसे काटने के लिए 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 5 बार और जब 17 और 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 85। और जो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर 100 माइनस 85। और जब इसे फ्रेंड्स और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो एक्स का यहाँ पर मान निकल कर आएगा वो आएगा सिर्फ यहाँ पर 15%। और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा फ्रेंड समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स मेरा वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।